Hello students, very good afternoon and welcome to Government Private Job Alerts. So students, आपका एग्जाम है इन्फोसिस का 6th मार्च को आपका एग्जाम है, दैट इज ऑन संडे, कल आपका एग्जाम है. सो वी जस्ट हैव प्लान बिकॉज वी गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि सर थोड़ी सी प्रिपरेशन वीडियोस बनाइए. बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स का क्या था, लास्ट टाइम भी जो उनका इन्फोसिस का एग्जाम था वो 1 और 2 क्वेश्चंस की वजह से रह गया था या उन्हें मेल नहीं आई थी. सो फॉर दैट पर्पज और टू हेल्प आवर स्टूडेंट्स मैक्सिमम, हम ये वीडियोस लेकर आ रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी कवरिंग पजल क्वेश्चंस इन 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. सो वीडियोस को कंप्लीटली देखिएगा, आपके कल के एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं ये वाली वीडियोस. बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू द चैनल और हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके. बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू समथिंग. अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हो एंड यू हैव सम टाइम, आई डोंट नो, आई विल नॉट फोर्स यू कि ये कीजिए या ये प्रिपरेशन कीजिए, बट इफ यू हैव टाइम लेट मी शो यू आवर प्लेलिस्ट. हम अपने प्लेलिस्ट आपको दिखा देते हैं. इफ यू हैव टाइम आप देख सकते हो. बिल्कुल आपका जो एग्जाम कंसंट्रिक वीडियोस है, एक एक क्वेश्चन आपको ऐसा दिखेगा कि आप यही बोलोगे देख के कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने इस वाले एग्जाम में दिया था, ये वो क्वेश्चन मैंने इस दिन वाले एग्जाम में दिया था. बिल्कुल एग्जाम कंसंट्रिक आपके क्वेश्चंस हैं. सो लेट मी शो यू आवर प्लेलिस्ट. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये हमारा लवली चैनल है गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट. सो ये हमारा चैनल है. मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से, चैनल को स्प्रेड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा. जो भी आपके हेल्प हेल्प मांग रहे हैं या आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन सब के पास ये शेयर कीजिए, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा. सो लेट मी शो यू आर इन्फोसिस प्लेलिस्ट. सो यू कैन सी देयर इन्फोसिस एग्जाम प्रिपरेशन 2022. सो ये आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम प्रिपरेशन 2022, 37 वीडियोस हैं. ईच एंड एवरी वीडियो कंसिस्ट ऑफ 30 to 40 to 50 मिनट्स. और इनमें क्या है कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या आपकी जो एग्जाम एनालिसिस है, फॉर एग्जांपल आपका 20th Feb को एग्जाम हुआ था, उसकी 2-3 वीडियोस हैं हमारे पास एग्जाम एनालिसिस के बेसिस पर. आप उन्हें भी देख सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए. और चलिए अब स्टार्ट करते हैं. काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे और आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया तो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. सो जैसे कि आप देख सकते हो इन्फोसिस एग्जाम की प्रिपरेशन वी आर डूइंग हियर. और अपार्ट फ्रॉम दैट, 6 मार्च को आपका एग्जाम है. आपके पजल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे. टू क्रैक योर एग्जाम विद शॉर्ट ट्रिक्स, सॉरी आई हैव फॉरगॉटन, शॉर्ट ट्रिक्स को आप मत भूलिए बिकॉज वी ओनली फोकसेस ऑन द शॉर्ट ट्रिक्स. सो स्टूडेंट्स, इफ यू आर हैविंग योर एग्जाम, आपका एग्जाम है 6 मार्च को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज हम अभी और भी वीडियोस लेकर आने वाले हैं. जैसे कि हमने अभी आपको बताया पजल के 2 पार्ट्स लेकर आएंगे. उसके साथ साथ फिर अभी हम रीजनिंग, टेक्निकल एबिलिटी, सूडो कोड्स, इन सब के बारे में अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं. सो आज रात तक आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी. शॉर्ट वीडियोस डालेंगे बिकॉज आप टाइम भी नहीं है आपके पास और डायरेक्ट आप हिट कर सको आपके. तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. तो देखिए पजल क्वेश्चंस के बारे में है, सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे विद शॉर्ट ट्रिक्स हम बात करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. सो जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. देखिए ये जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, पजल क्वेश्चंस होते हैं, ये काफ़ी डिटरमाइनिंग होते हैं. आपको पता है 4 से 5 क्वेश्चन आपके आते हैं और इनमें क्या होता है कि आपको 50% एटलीस्ट सही करने होते हैं. इफ़ यू डिड नॉट डू दैट, यू आर आउट ऑफ द राउंड, यू आर आउट ऑफ योर एग्जाम. सो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हाउ यू कैन डील, मैंने आप लोगों को काफ़ी बारी बताया हुआ है. हम ऐसे क्वेश्चंस में या तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट या टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप ये हम मूव कर सकते हैं. बट इस क्वेश्चन में आप देखिए कि आपको देखिए अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो देखिए सारे नंबर्स आपके एक रेंज में है, दैट इज 18, 24, 32, 12, 14, 16. सो ये क्या है कि सारे आपके जो नंबर्स हैं ये एक ही रेंज से हैं. दैट मीन हम ये वाली ट्रिक यहाँ पे यूज नहीं कर सकते. तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे टॉप टू बॉटम. तो देखिए टॉप टू बॉटम क्यों करेंगे, यहाँ पे आपके स्मॉल नंबर्स हैं और नीचे कुछ आपका बल्क आपको शो हो रहा है. दिस इज योर 72, दिस इज योर 112, दिस इज योर 128. दैट मीन्स हम कुछ ऊपर से कुछ करेंगे सो दैट वी कुड गेट 72, 112 एंड 128. सो दिस इज द लॉजिक. सो हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, नाउ चेक आउट दिस. देखिए this is your 18, this is your 12. So what we can do with these three numbers to get 72, getting there 112 and there 128. So you have to focus कि आपको क्या करना है. तो आप यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ पे 72 को
सो सी यू कैन डू इट लाइक दैट कि देखिए दिस इज योर 3, दिस इज योर 12, दिस इज 18, सी इट अगेन। तो देखिए अगर आप यहाँ पे इसको डिवाइड करते हो दैट मीन्स 3 4, ये 4 टाइम्स गया आपका, और 18 4 72। ओके, यहाँ पे देखिए दिस टू दिस ये आपका 4 टाइम्स गया, एंड 32 इंटू 4 इज 128। यहाँ पे देखिए सिमिलरली वी कैन डू समथिंग, ये आपका कितने टाइम्स जाएगा कि जिससे हमें ये हमारी जो टर्म है वो मिल जाए। दैट मीन्स अगर यहाँ पे देखिए 3 आ नहीं सकता बिकॉज 14 का डिवीजन नहीं है, 6 भी नहीं आ सकता, 4 भी नहीं आ सकता, सिर्फ 2 आ सकता है। तो देखिए 2, ये कितना आपका, अगर हम यहाँ पे 2 यूज करते हैं तो 2 7 टाइम्स, एंड 7 टाइम्स, एंड 7 इंटू 24 112। दिस इज नॉट द लॉजिक। देखिए आपने देखा यहाँ भी आपका सेट हो गया, यहाँ भी सेट हो गया, बट यहाँ पे सेट नहीं हुआ। दैट मीन्स वी हैव टू थिंक समथिंग डिफरेंट। हम काफी नजदीक हैं लॉजिक के, लेकिन वी डिड नॉट गेट इट राइट। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, एक और टेक्निक देखिए यहाँ पे। ये देखिए अगर आप यहाँ से इन्हें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, 18 बाई 3 इज 6, एंड 12 इंटू 6 इज 72। सो दिस इज योर आंसर। You can check it here. 4 32 8 times, and 16 8, 16 into 8 is 128। ये हो गया आपका। यहाँ पे देखिए दिस इंटू समथिंग, दैट मीन्स जो आपका 14 का मल्टीपल हो। तो यहाँ पे हम कितने से मल्टीप्लाई करें, जो 14 का मल्टीपल है, तो डायरेक्टली आप इसे 112 को 14 से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए। दिस इज योर 8 टाइम्स, दैट मीन्स आपका यहाँ पे 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे 8 कब आएगा, तब आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे यू शुड गेट 3 in the answer. Getting? So this is the correct answer. Now coming to the next question. So see this question. This question is also a good question. यहाँ पे देखिए ये है आपका 8, ये 5। तो मैंने आपको इन क्वेश्चंस में क्या बताया, यू कैन चेक मल्टीप्लाई, डिवाइड, एंड यू कैन ऑल्सो प्लस देम और सब्ट्रैक्ट देम। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8 minus 5 3, एंड दिस इज 5। तो 3 5 कोई लॉजिक नहीं लगा बिकॉज वी नीड 26 देयर। सो व्हाट वी कैन यूज सम अदर ट्रिक, because this is a short trick video, and we will be consuming very less time। so देखिए कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 9 and 4 13, and 8 and 5 13, 13 13 26 your answer। getting? यहाँ पे देखिए 7 5 12 6 4 6 4 10 22। getting? यहाँ पे देखिए 8 and 5 13, and 6 3 9, 13 and 9 is 22। so your correct answer is 22। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब देखिए यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे देखिए नीचे बल्क है हमारे पास, वी हैव अ बल्क इन द बॉटम ऑफ द our block. So we cannot go from left to right and right to left, so what we can do there, so now coming to the point now, आप देखिए यहाँ पे, so we can go from top to bottom only। so now see, this is your 15, this is 10, and this is 5। so देखिए अगर हम directly if we multiply here, 15 into 5 is 75, and there is 65। so आपको स्ट्राइक होगा कि यहाँ पे 75 एंड वी नीड 65, और यहाँ पे 10 है, दैट मीन्स वी कैन डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट देम। सो 75 माइनस 10 इज 65, आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज बोथ, एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट। सो यहाँ पे देखिए 12 इंटू 13। तो देखिए आपका ऑनलाइन एग्जाम है, यू कैन यूज द कैलकुलेटर, बट दिस इज आई गेस नॉट अलाउड, बट आप धीरे से भी यूज कर सकते हो कैलकुलेटर, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। बट यू आर हैविंग योर पेन एंड पेपर, तो आप उससे भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए दिस इज 12, दिस इज 13। आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हो, 13 इंटू 10 130, एंड 13 इंटू 2 26। तो 130 और 26 कितना होगा आपका 156। 156 माइनस 69, आप डायरेक्टली देखिए कितना हो जाएगा आपका 87 हो जाएगा। दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज बोथ। तो यहाँ पे देखिए ये कितना आपका 17। तो आपको क्या करना है इसमें, आपको डायरेक्टली 17 इंटू 8 करना है, दैट इज योर 136। और अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका 47। सो व्हाट यू हैव टू डू विद दिस 47, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 47। so your answer will be 136 minus this is your 47। so I guess you got the answer। और यहाँ पे आप ट्रिक भी देख सकते हो, this is 6, this is 7, that means आपका यहाँ पे ये छोटा है, आप यहाँ पे लास्ट में 9 आएगा, इतना आप चेक आउट कर सकते हो। सो जो आपका आंसर है ये हो जाएगा आपका 89। आप सब्ट्रैक्ट करके देखिएगा, कोई डाउट है तो आप पूछिएगा, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस हमने हंड्रेड्स करा रखे हैं आपके, हमारे जो प्लेलिस्ट है हमने आपको ऑलरेडी वो प्लेलिस्ट शो की है, आप उस प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर लीजिए, डेफिनेटली आपको काफी हेल्प होगी उससे। ये आपकी रिवीजन वीडियो एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिस इज योर 2, दिस इज 5, दिस इज 9, दिस इज 14। सो आई टोल्ड यू ऑलरेडी, जब आपको सर्कुलर मूव करना होता है तो आप स्मॉलर से बिगर की तरफ जाया कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सिमिलरली 7 10 14 19। तो देखिए कुछ लॉजिक आपको मिल गया होगा। 2 5 3 का गैप है आपका, 5 9 4 का गैप है, एंड 9 एंड 5 14। दैट मीन्स 3
4 5 गैप। यहाँ पे देखिए इफ इट एग्जीक्यूट सिमिलरली, सो हम यही लॉजिक यूज कर सकते हैं। तो 3 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है और यहाँ पे आपका 5 का गैप है। गेटिंग? अब यहाँ पे देखिए 8 एंड 3, यहाँ पे देखिए 3 का गैप है, यहाँ पे कितना होगा अब आपका, यहाँ पे 4 का गैप होना चाहिए, दैट मीन्स योर आंसर विल बी 15। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 का गैप था तो यहाँ पे 5 का गैप ही होना चाहिए, यहाँ पे देखिए 5 का गैप है, दैट मीन्स योर करेक्ट आंसर इज 15 ओनली। सो योर आंसर इज 15, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप इन्हें ट्राई कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये क्वेश्चन देखिए जल्दी से। यहाँ पे देखिए हमने आपको यही चीजें समझाई थी, हमारी जो पुरानी वीडियोज है उनमें भी यही बताया था एज इट इज की इफ यू आर हैविंग अ सर्कुलर गैप, यहाँ पे भी हमने आपको बताया था कि अगर आप सर्कुलरली मूव कर रहे हो तो आपको क्या है कि जो स्मॉलर टर्म है वहां से मूव करना चाहिए। तो दिस इज योर वन, दिस इज योर वन, ओके 1 1, वी कैन से ओनली 1 into 1 वी कैन डू हियर, बिकॉज अगर हम 1 को 1 से भी प्लस करेंगे तो भी वी गेट 2, दैट मीन्स वी कैन डू into 1, दिस इज 2, so there what we can do, this is 1 and this is 2, that means आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, into 2 भी यूज कर सकते हो या into 1 plus 1 कर सकते हो। बट यहाँ पे देखिए आप 2 6, आपको यहाँ से डायरेक्टली लॉजिक समझ में आ जाएगा कि आपका ये क्या है, into 3 है। if this is into 3, so you can check it, this is into 4। I guess every student will get it कि ये आपका into 1, this is into 2, this is into 3, this is into 4, that means definitely this will be into 5, this will be into 6, this will be into 7। सो योर डायरेक्ट आंसर विल बी 720 into 7। सो आप यहाँ से डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हो। 720 into 7 is 77, दैट इज 4900। तो देखिए 4900 मीन्स आपका ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज योर 4900 एंड 7 2 जा, दिस इज योर 40। सो योर करेक्ट आंसर विल बी 720। अब डायरेक्टली ऐसा कोई इशू नहीं है, यू कैन चेक बाय मल्टीप्लाई ऑल्सो, डू नॉट टेक रिस्क इन द एग्जाम बिकॉज exams are really crucial for your life also, for your career also। so this is 720 into 7 is 5040, so your answer will be B option। so coming to the next question now, you can check this question। so check this, I guess आपको डायरेक्टली यहाँ पे देख के क्या लगेगा कि 22 minus 2 20 हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन है ओके। बट यहाँ पे देखिए आप 42 minus 2 क्या आपका 34 होता है, दैट मीन्स द लॉजिक विच यू आर ट्राइंग to get or to impose in the question is definitely a wrong logic। so you have to think fast because you know कि एग्जाम में आपका जो टाइम होता है that is really crucial, आपको काफी कम टाइम मिलता है, लिमिटेड टाइम मिलता है, so you have to think accordingly। तो यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ पे यूज करो कि हम -2 करके 20 we can get, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए दैट मीन्स हमें यहाँ इस पॉइंट से ये कंफर्म हो गया है कि दिस इज योर 22, this is your 20, that means we have to subtract something। if you got this point कि we have to subtract something, so you can check out there also, this is your 42, this is your 34, so you can check the difference there। so what is the difference between both of them, 34 और 42 में कितना डिफरेंस है आपका, 34 6 and 2 8, that means आपका 8 का गैप है and there we are having 2 gap, that means what we can analyze here, this is your 2 to power 1 gap, this is your 2 to power 3 gap, because 2 की power 3, what is 2 to power 3, 2 to power 3 is 8, that means there we can check out 2 to power 2, that means यहाँ पे आपका जो गैप होगा वो 2 to power 2, that means 4 का गैप हो सकता है। if we have to check it out कि आपका 4 का गैप हो सकता है, तो this is 32, 32 minus 4 is your option C। what is your correct answer, 28 is the correct answer। so this is your 28। getting? आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए कि देयर यू आर हैविंग 2 to power 1, देयर यू आर हैविंग 2 to power 3, so you can go for 2 here only। getting? so this is your I guess this is good question, this completely depends on your observation। so now coming to the next question, because this we are having a very less time because you are having your exam tomorrow only, so we want ki in less time we can do more and more questions। now coming to the next question, so you can check out this question। देखिए this is your 2, this is 4, this is 3, so we are not able to clarify anything there, but we can do something in left to right। firstly think about it कि आप right to left या left to right किस एरिया से जा सकते हो। गेटिंग? सो पहले अगर आप यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज करोगे इसे, तो यू कैन सी कि बल्क आपका यहाँ पे है, सो यू कैन चेक इट आउट कि आपका यहाँ से कोई लॉजिक लग सकता है। आई मीन आर यू गेटिंग एनी ऑफ द लॉजिक बाय गोइंग देयर? सो देखिए
नाउ इफ वी चेक आउट देयर, तो ये आपका 2 है, ये आपका 6 है, ये आपका 18 है। तो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे कर सकते हैं इंटू 3 इज 18, फिर 2 को हम कुछ भी नहीं कर सकते, बट हम यहाँ पे चेकआउट करें सिमिलरली, दिस इज योर 10 इंटू 4 इज 40, बट देयर वी आर हैविंग 30। ओके, सो व्हाट वी कैन डू देयर, अगर हम और कोई लॉजिक देखें, सो यहाँ पे देखिए, इफ यू विल स्क्वेयर 6, दिस इज 36, इफ यू विल स्क्वेयर 2, 4, 2 का स्क्वेयर 4 हो जाएगा, 4 माइनस 30, 36 माइनस 4 इज योर 32, बट दिस इज ऑल्सो नॉट आवर आंसर। सो व्हाट वी कैन थिंक हेयर, हम क्या सोच सकते हैं इस पॉइंट में, तो देखिए, आप जैसे ही थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करोगे, सो यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे देखिए आपका 3 है, ये आपका 2 है, और ये आपका है 4। ओके, यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे इनको 4 और जो आपका 3 है, इसे आप देखो, और यहाँ पे आप देखो 10 और 6 को, तो यू विल गेट टू नो कि 10, 10 और 6 इज योर 16, 16, 16 by 8 is 2। गेटिंग, यहाँ पे देखिए 4 and 2, 6, 6 by 3 is 2, that means we are getting the final answer as 2 in this column also and in this column also। getting, check it out again, 4 and 2, 6, 6 by 3, 2, 10 and 6, 16, 16 by 8 is 2, that means we are again and again getting the output as 2, so we can also sum up there, that is a 30 and 18, 30 and 10, 40 and 8, 48। so what we have to write there in the place of question mark, so that we could get the answer as 2 here also। so what we can do there, we have to divide by 24, so 24 into 2 is 48, so we can directly say ki the answer will be 24। and while looking in the options, so we are having the same option also, so that means this will be your correct answer for the same। so you guys can also check out in the left to right also, but right now, like जो आपका सबसे पहले स्टक होता है जो लॉजिक, यू हैव टू गो फॉर दैट ओनली। अगर आपको लेफ्ट टू राइट भी कोई लॉजिक मिलता है, सो यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर इसका ये लॉजिक हो सकता था, बिकॉज देखिए, जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिस इज योर सुपर फास्ट वीडियो, सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो है आपकी, क्योंकि हम ना तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, और ना ज़्यादा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ना हम ज़्यादा डिटेल में स्ट्रेच कर रहे हैं क्वेश्चंस को, बिकॉज वी कैन सॉल्व अ क्वेश्चन बाय वन, नॉट ओनली वन मेथड, हम 2 से 3 मेथड्स में वी कैन सॉल्व, बट राइट नाउ वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द वन मेथड ओनली, जो आपका बेस्ट हो सकता है। गेटिंग, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो। So now coming to the next question की तरफ चलते हैं। So without wasting the time, so you can see the question is on your screen। आपको ये बताना है कि क्या इसका लॉजिक हो सकता है, what can be its logic, like ये आपका 14 है, this is your 14, this is your 18, this is your question mark, so you have to tell आपकी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या वैल्यू होगी। सो आई पर्सनली सजेस्ट यू कि आप विदाउट टाइम वेस्टिंग आप वीडियो को पॉज किया कीजिए, अपना लॉजिक लाया कीजिए, और उसके बाद ही आप वीडियो पूरा देखे कीजिए, बिकॉज देखिए, आप जितना आप खुद से करोगे, आपकी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, और उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखिए। So I told you already कि you can go from left to right also, from right to left also, from top to bottom also, and from bottom to top also। So now see कि इफ हम इस क्वेश्चन में देखें, सो ना तो आप लेफ्ट टू राइट जा सकते हो, ना ही राइट टू लेफ्ट जा सकते हो। आई विल टेल यू द रीजन वाई। देखिए, अब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो यहाँ पे देखिए 8, 14 और आपका 15 है, मीन आपका साथ साथ सी टर्म्स है, और यहाँ पे देखिए राइट टू लेफ्ट में भी आपका वही कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन आप ये देख सकते हो कि जब ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपके यहाँ पे ब्रैकेट्स होते हैं क्वेश्चन मार्क, तो व्हाट यू कैन डू, इन दोनों को सम, माइनस, स्क्वायर, प्लस, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, रिमाइंडर, कुछ ना कुछ करके यू कैन गेट द आंसर। मोस्टली जो होता है आपके ट्रिक्स में क्या होता है कि इन दोनों को कुछ करते हैं आप, और इससे यहाँ से यू विल गेट समथिंग योर आंसर। सो देखिए, आप यहाँ से इन दोनों को कुछ करने के बाद इफ यू आर गेटिंग 14 एज द आंसर, दैट इज वेल, वरना दैट वी विल ट्राई समथिंग अदर लॉजिक ऑल्सो। सो चेक इट। सो देखिए, इफ दिस इज 88, ओके, दिस इज 15, सो अगर आप इनको प्लस भी करोगे, सो दैट मीन्स ये आपका कितना हो जाएगा, 15 एंड योर 8, ये हो गया आपका 23, but 14 is something different, so you cannot use by summing also। अगर आप इन्हें subtract करोगे तो this is your 8
दिस इज योर 15, सो आपका डिफरेंस हो गया 7, 7 इंटू 2 इज 14, दैट मीन्स वी आर गेटिंग समथिंग। अगला लॉजिक देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, दिस इज योर 13 एंड दिस इज योर 22, ये 13 हो गया, ये 22 हो गया, तो ये कितना हो गया 13 22, 13 एंड 7 इज योर 20 एंड 2, दिस इज 9, 9 डिफरेंस है आपका, एंड 9 इंटू 2 इज 18, दैट मीन्स आप यहाँ पे देखिए, अब ये हो गया 9 2, आप देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंस लेना है इन दोनों का, एंड आफ्टर दैट आपको इंटू 2 करना है। तो देखिए यहाँ पे 37 minus 21, so 7 minus 1 is 6, and there 3 minus 2 is 16. What you have to do? 16 you have to simply multiply by 2, 32. So जो आपका आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन 32. So this is your method. अब देखिए हम एक और मेथड से ट्राई करते हैं क्या आपका आंसर आता है या नहीं आता. So let's check it again. This is your one method. So अब नेक्स्ट मेथड देखिए क्या उससे हमारा लॉजिक बनता है या नहीं बनता, और आप भी बताइएगा अगर आपके पास और भी सेकंड लॉजिक के अलावा भी कोई और लॉजिक हो तो देखिए आप यहाँ पे डायरेक्टली ये भी चेक कर सकते थे, बिकॉज तब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा था इन दोनों को, सो आई मेरे को स्ट्राइक हुआ कि इनका सम देखिए 13 एंड 8 इज 21 डायरेक्टली। यहाँ पे देखिए दिस इज योर 22, दिस इज योर 15, सम कीजिए दोनों का 22 एंड 10, 32 एंड 5 37, डायरेक्टली आपको सब मिल रहा है। यहाँ पे देखिए दिस इज योर 18, 18 एंड 10 28 एंड 4 32, सो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली आपको जो सम है वो 32 आपको मिल गया है। सो देखिए ये आपका काफी इजी क्वेश्चन हो गया अगर आप डायरेक्टली प्लस करते हो तो, और इनको डिफरेंस लेके इंटू 2 करते हो, सो दैट इज ऑल्सो अ गुड लॉजिक, आप दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अब देखिए हम आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देंगे, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिकॉज देखिए एग्जाम आपका है कल, और हम सिर्फ आपकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए आए हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस विल बी योर होमवर्क, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पे HW आपको शो कर रहा हूँ, और इन द नेक्स्ट वीडियो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। एज कोई सच ये नहीं है कि आपको ही सॉल्व करना है, लेकिन हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें इसका आंसर बताइए, जिससे कि हमें भी पता चले कि स्टूडेंट्स हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं और हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए। तो देखिए स्टूडेंट, जो भी हमने अभी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके इन्फोसिस में आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, इन्हें ट्राई कर लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो आप हमारी जो प्लेलिस्ट है इन्फोसिस की, आप वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर लीजिए, काफ़ी वीडियोस हैं, हेल्पफुल वीडियोस हैं, जो भी आपके एग्जाम एनालिसिस है, प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था, फॉर एग्जांपल आपका 20th फेब को एग्जाम हुआ था, उसकी एनालिसिस है, वो सारी वीडियोस ही हमने वहाँ पे अपलोड की हुई हैं, सो वो भी आपके लिए क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। सो गो एंड चेक आउट दोज वीडियोस ऑल्सो, एंड आई सजेस्ट यू कि चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स में, बिकॉज हम ऐसे ही वीडियोस और लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए। This is the part 1 for puzzle questions. Now we are going to part 2 in the next video. So till then, God bless you all, and I wish that आपका इस बार सभी का सिलेक्शन हो जाए. So all the best students and God bless you all.